आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल अल्टरनेशन। यहाँ पर अल्टरनेशन से प्राप्त तात्पर्य है क्रोमोसोम्स के अंदर जो अलग अलग तरीके की परिवर्तन पाए जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, उन्हें हम अल्टरनेशन कहते हैं। जैसे क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं, वो लीनियर फॉर्म में होते हैं या रेखीय क्रम में होते हैं, और ये प्राकृतिक या कृत्रिम अवस्था के अंदर क्रोमोसोम्स जो है स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। और ये जेनेटिकली जो चेंजेस होते हैं, आनुवंशिक रूप से जो परिवर्तन आते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, वो म्यूटेशंस के कारण या उत्परिवर्तन के कारण आते हैं, जिन्हें क्रोमोसोमल अल्टरेशन या परिवर्तन, गुणसूत्रीय परिवर्तन कहते हैं। इन्हें जो है वो एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ के द्वारा भी हम इन परिवर्तनों को कर सकते हैं। जैसे उस रासायनिक पदार्थ है जैसे LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइथाल्मिक, के कारण भी क्रोमोसोम्स के अंदर, चाहे वो क्रोमोसोम होमोलोगस हो या वो हेटेरोलोगस हो, उसके अंदर पेयर्स के अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन देखें तो जो टाइप ऑफ अल्टरनेशंस होते हैं वो, जिसमें सबसे पहला टाइप है अंतः गुणसूत्रीय परिवर्तन या इंट्रासोमल क्रोमोसोमल चेंजेस। इसके अंदर फर्स्ट से पहला टाइप हम जो पढ़ेंगे वो है डिलेशन। डिलेशन यानी किसी चीज़ का विलुप्त हो जाना। इसके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर जो लीनियर पार्ट होता है, उसके अंदर जो छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स की यहाँ पर हानि हो जाती है क्रोमोसोम्स की। जैसे उसके पर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम्स 1 2 3 4 5 6 ये जीन्स इसके ऊपर अरेंज होते हैं। इसी तरह 7 8 9 10 11 12 ये जीन्स की पोजीशन को यहाँ पर बताता है। तो अगर हेटेरोजाइगोट क्रोमोसोम्स है, इसके अंदर डिलेशन होने से या विलोपन होने से में ये जो डिलेशन है ये अर्धसूत्री विभाजन के अंदर देखा जा सकता है, जिसके अंदर जो पार्ट है वो इस तरह से लूप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये लूप फॉर्म में जो है वो ये जो है लूप बना लेती है, और क्रोमोसोम का ये सेगमेंट लूप बना लेता है। और जब वंशाकृति होती है क्रोमोसोम्स की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, तो ये पार्ट रिसेसिव यानी कि अप्रभावी भी रह सकता है, और ये डोमिनेंट भी हो सकता है, और ये अपने व्यवहार को या इसके द्वारा जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि इस डिलेशन के कारण जो है मनुष्य के अंदर छोटा सिर होता है, या उसकी जो मानसिकता होती है वो बहुत छोटी होती है, वो विकसित नहीं होती है, और वे कैट काऊ बिल्ली की आवाज़ के अंदर वो रोता है, तो वो जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम की संख्या 5 की डिलीशन के कारण इस तरह की जो डिजीज़ होती है कैट काऊ जो क्राई जो है वो रोग है, वो क्रोमोसोम 5 के एब्सेंट होने के कारण होने वाला रोग है। इसी प्रकार जो सेकंड नंबर पर आता है वो है डुप्लीकेशन या द्विगुणन। इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम का जो सेगमेंट होता है वो, उसमें जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो एक से अधिक बार रिपीट हो जाते हैं। इस कारण इसको हम यहाँ पर डुप्लीकेशन अवस्था कहते हैं। जैसा कि जो सेगमेंट में दिखाया जा रहा है, तो सेगमेंट के अंदर जो है जो क्रोमोसोम होता है उसमें 3 4 ये 2 बार रिपीट हो गया, और रिपीट होने के कारण ये भी लूप फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है, और लूप फॉर्म में प्रेजेंट होकर अपने आप को प्रकट करता है। और इसके कारण एक लक्षण 2 बार दिखाई दे सकते हैं, 2 से अधिक बार। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, हम जानते हैं कि जो जीन होते हैं, उस जीन जो है वो एक से अधिक लक्षणों को एक जीन प्रकट कर सकता है, और कई बार एक जीन एक लक्षण को भी प्रकट कर सकता है। जो नेक्स्ट होता है वो है इन्वर्जन की जो प्रोसेस होता है। उसके अंदर जो इन्वर्जन होता है, वो इन्वर्जन जो है वो 2 प्रकार का होता है, यानी प्रतिलोमन। 2 प्रकार का प्रतिलोमन हमें देखने को मिलता है। ये एक पेरिसेंट्रिक यानी कि सेंट्रोमियर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है पैरासेंट्रिक यानी सेंट्रोमियर से ये जो है वो लूप से सेंट्रोमियर जो होता है वो बाहर हो जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, जैसा कि हमें यहाँ डायग्राम के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है वो लूप बनाता है, और लूप के अंदर क्रोमोसोम है वो 180 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, और रोटेट होने के कारण ये इन्वर्जन की प्रक्रिया कहलाती है, प्रतिलोमन की प्रक्रिया कहलाती है, जिसके अंदर
पिछला वाला भाग पलटकर आगे की ओर आ जाता है। जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया गया ए बी, तो यहाँ पर सी डी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ई एफ पार्ट आ जाएगा, एफ ई पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पर सी डी होना चाहिए जहाँ पर डी सी पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। इस तरह ये इन्वर्जन के प्रोसेस के अंदर हमें शो होता है। इसी तरह यहाँ पर जो हमने देखा कि पैरासेंट्रिक जो इन्वर्जन होता है उसके अंदर दो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होने पर हम उस अवस्था को डाइसेंट्रिक स्टेज कहते हैं, और अगर एक भी सेंट्रोमियर उसके अंदर इन्वर्जन में नहीं होता है तो हम उस कंडीशन को एसेंट्रिक कंडीशन कहते हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर देखा था कि जो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अंदर हम इस पार्ट को हम यहाँ पर डाइसेंट्रिक या एसेंट्रिक पोजीशन कहते हैं। सेकंड है जो पेरिसेंट्रिक कंडीशंस होती है इन्वर्जन की, उसके अंदर जो सेगमेंट होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, सेगमेंट के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है पेरिसेंट्रिक के अंदर, और ये मेटासेंट्रिक भी हो सकता है और सब मेटासेंट्रिक के रूप में भी प्रेजेंट्स हो सकता है। इसके अलावा इसके कारण जो है जेनेटिक या जाइगोटिक लिथिटी यानी घातकता इसके अंदर उत्पन्न होती है इन्वर्जन के कारण। और प्लांट्स के अंदर ये पॉलन की जो स्टेरिलिटी होती है या बद्धता होती है उसके अंदर ये परागकण जो होते हैं बंध्य होते हैं, उसके अंदर फर्टिलाइज परागकण नहीं प्राप्त होते हैं। इसके कारण ये एक प्रकार का ये जो प्रोडक्ट बनता है वो एक दमनकारी या रिट्रोग्रेटिव प्रोडक्ट का निर्माण इसके अंदर होता है। अगर हम इंटरनल क्रोमोसोमल चेंजेस देखें अब तक तो जैसे नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो सेगमेंट होते हैं, सेगमेंटेशन हो जाता है तो ये आपस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जीन्स आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके क्या कारण इंटरनल चेंजेस उसके अंदर आ जाते हैं। इसका एक एग्जांपल हमें ट्रांसलोकेशंस की पोजीशन के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे जो सेगमेंट का एक्सचेंज दोनों डायरेक्शन में जब होता है तो ऐसे सेगमेंट्स को हम इंटर चेंजेस कहते हैं। जैसे हेटेरोजाइगोट ट्रांसलोकेशंस, हेटेरोजाइगोट का मतलब हम यहाँ पर दोनों प्रकार के गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। तो क्रोमोसोम्स के दोनों सेट होते हैं उनमें से किसी एक में ये ट्रांसलोकेशन हो तो इस प्रकार के जो ट्रांसलोकेशन होता है उसको हम हेटेरो ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ये जो हमें अवस्था देखने को मिलती है वो मेटाफेज अवस्था के अंदर जो है चारों जो क्रोमेटिड्स होते हैं उसके अंदर ये क्वाड्रीवैलेंस स्टेज को फॉर्मेशन करते हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। और जैसे इसके एग्जांपल दे सकते हैं जैसे अल्टरनेट या एडजस्टेंट और एडजस्टेंट सेकंड, इस तरह ये हमें अलग अलग तरीके के ट्रांसलोकेशंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि डायग्राम में हमें देखने को मिलता है। डायग्राम को हम देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या जिस कंडीशंस के अंदर है। सबसे पहले ट्रांसलोकेशंस हमें हेटेरोजाइगोट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये जो कंडीशन बन रही है वो क्वाड्रेंट्स कंडीशंस बन रही है, और जो नेक्स्ट स्टेप हमें दिखाई दे रहा है उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये मेटाफेज प्लेट के अंदर अरेंज होता है और ये 3 फॉर्म में अंदर अरेंज होता है, अल्टरनेट और एडजस्टेंट फर्स्ट और एडजस्टेंट सेकंड। इसी तरह जो इसके अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो फंक्शनल, नॉन फंक्शनल या नॉन फंक्शनल, इस तरह से हमें गैमेट्स हमें यहाँ पर देखने को इसके अंदर मिलते हैं। गैमेटिक पेयरिंग हमें यहाँ पर दिखाई देती है। इसी तरह ये जो हमने देखा कि ये तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो जेनेटिकल इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि जो ये ट्रांसलोकेशंस की जो स्थिति होती है वो से क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर और लिंकेज ग्रुप जो होते हैं वो क्वालिटेटिव इसके अंदर चेंजेस हो जाता है उसके अंदर। जैसे इसके जीन्स के स्थान बदलने से इसमें एबनॉर्मल कंडीशंस या कैरेक्टर्स प्रकट होते हैं, और इसके जो अंदर ये सीड फॉर्मेशंस में इसके अंदर जो सीड का निर्माण होता है उसकी कैपेसिटी के अंदर भी कमी आती है। इसी तरह जो होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन होते हैं इसके अंदर जो है इसकी अभी तक कोई आइडेंटिफिकेशंस नहीं की गई है, ये जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है।
इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो हेटेरोजाइगोट्स के अंदर ही हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे ट्रांसलोकेशन हो वो हेटेरोजाइगोट टाइप का है, लेकिन होमोजाइगोट के अंदर हमें इस तरह की कोई कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती है। ये नॉर्मल ट्रांसलोकेशंस और हेटेरोजाइगोट ट्रांसलोकेशंस डायग्राम में हमें शो होते हैं।